सबको जय मसीह की। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाह रहा हूँ। उस कहानी में एक प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर आप लोग देने के लिए कोशिश करिए। एक लड़का ने सड़क पे जा रहा था, तो जाते समय सड़क के बगल में एक दीवार थी। उस दीवार के ऊपर से एक डाली सड़क की ओर झुका और उस डाली पे एक पका हुआ अमरूद, बहुत बड़ा सा अमरूद, बहुत अच्छा से पका हुआ उस लड़का को दिखा। तो तुरंत उस लड़का ने चारों ओर देखकर तुरंत उस अमरूद को तोड़ा। तोड़ते ही वो डाली हिलने लगी। तो उस दीवार के उस तरफ जो मालिक था, वो डाली हिलते हुए देखा और झट से गेट खोलकर जल्दी दौड़कर आके उस लड़का को पकड़ा। तब उस लड़का को पूछने लगा है कि क्यों इस अमरूद को तोड़ा है। तब उस लड़का ने डर के नाते बोला है कि ये अमरूद ने मैं नहीं तोड़ा हूँ, इसको मैं सिर्फ नीचे गिर पड़ा था तो लिया हूँ, कहकर झूठ बोला। तो मालिक को पता है कि वो झूठ बोला है, इसलिए उसको छीन के लेकर गया था। उस लड़का को घर के अंदर उसको हाथ पैर बांध कर एक डंडा लेकर खूब पीटा था। शरीर पे पूरा घाव हो गया था उस लड़का को। तो इस कहानी में प्रश्न ये है कि उस लड़का को डांट क्यों पड़ा। तो आप लोग कह सकते हैं कि वो झूठ बोलने के कारण। कुछ लोग बोल सकते हैं कि वो डरने के कारण। कुछ लोग बोल सकते हैं कि शायद उस सड़क पे जाने का कारण। कुछ लोग बोल सकते हैं कि शायद उस डाली के ऊपर अमरूद रहने के कारण, उस डाली पे अमरूद रहने के कारण। लेकिन मेरे प्रियो, अगर मेरे ख्याल से उसको डांट इसलिए पड़ा था कि अगर उस लड़का ने, उसकी नज़र जो है, उसकी दृष्टि जो है उस अमरूद पे जब गिरा था, तो उस दृष्टि को अपने वश में नहीं रख पाया था। उसको अमरूद खाने का लालच उसके मन में जब उत्पन्न हो गई थी, तब उसका ब्रेन ने उसके हाथ को एक इन्फॉर्मेशन दी है। ब्रेन ने हाथ को इन्फॉर्मेशन दी है कि जाकर उस अमरूद को तोड़ो। तब ये हाथ ने काम करने लगी और उस अमरूद को तोड़ी, और फिर ब्रेन ने मुंह को बोली है कि काट के खाओ। तब उसके शरीर में एक एक अंग जो है काम करने लगा। तो उसका शरीर पे पूरा पनिशमेंट, यानी उसके शरीर पे पूरा शिक्षा, सजा मिला। कारण केवल एक अंग के वजह से। वो अंग ये है कि आँख, उसके दृष्टि के वजह से उसका सारा शरीर जो है शिक्षा पाई थी। मेरे प्रियो, आज मेरे संदेश यही है कि पाप कैसे शुरू होता है और पाप का प्रतिफल क्या है। ये दो बातें मैं आपको बता के समाप्त करना चाह रहा हूँ। पाप कहाँ से शुरू होता है। अगर हम लोग उत्पत्ति के पुस्तक बाइबल में देखेंगे, तो उत्पत्ति के पुस्तक में परमेश्वर जो लिखवाए थे पवित्र आत्मा से, 3 अध्याय, उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय, उसकी 6 आयत को अगर हम देखेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय उसकी 6 आयत। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। फिर से पढ़ रहा हूँ। जब
स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चहने योग्य भी है। तब उसने तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। इसका मतलब यह है कि जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखा मतलब जब वो स्त्री ने उस वृक्ष का फल को देखी जो परमेश्वर ने मना किया था खाने के लिए, जो परमेश्वर ने अगर इस फल को खाएगा तो निश्चय मरोगे कहकर जो आज्ञा दिया है, उसको जब स्त्री ने देखी तो उसको खाने का मन लगा। जब वो खाई और उसके पति को भी खिलाई थी, वहाँ उसकी जीवन में सजा मिला। तो इस वचन के हिसाब से मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आपके जीवन में पाप प्रवेश करने के लिए आपके शरीर में सबसे पहला शैतान ने जो इस्तेमाल करने वाली चीज़ वो है कि आँख। अगर अपने आँखों को, अगर अपने दृष्टि को, अगर अपने नज़र को हम लोग कंट्रोल करेंगे, अपने नज़र को हम लोग वश में रखेंगे, तो अपना सारा शरीर सुख चैन से रहेगा। अगर अपना आँखों को जो चाहे उसको देखना अगर हम लोग चाहते हैं, तो हमारा परिणाम, उसका जो प्रतिफल जो है पूरा शरीर को सज़ा मिल सकती है। उदाहरण के रूप में आज के जवान भाई बहन लोगों के जीवन में देखेंगे तो हर एक व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है। हर एक व्यक्ति जो है अच्छे से वचन सुनना नहीं चाहता है, लेकिन वीडियोस, शॉर्ट्स, फेसबुक्स, ये सब कुछ देखने का इच्छा रखते हैं। शरीर चाहती है कि सब कुछ देखो और तृप्त पाओ कहकर कहती है, लेकिन इस स्मार्टफोन के वजह से जो गलत चीज़ों को देखते देखते उसके मन में एक सोच पैदा होती है। वो सोच के हिसाब से उसका शरीर जो है अपने हाथों को और पैर को काम देती है कि अपना बुद्धि, अपना सोच जो है किसी लड़की को या किसी लड़का को ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे बात करो, नहीं तो ऐसे पकड़ लो, ऐसे बलात्कार करो। ये पूरे सोच वहीं से उत्पन्न होता। अगर वो अपने आँखों को अपने इच्छा के अनुसार नहीं, अपने शरीर जो चाहती है वैसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो सारा शरीर बच जाएगा। हालेलुया। तो मेरा कहने का ये है कि जैसे हव्वा ने देखकर उसके जीवन में सजा ली है, वैसे ही आज के जवान भाई बहन लोग क्या देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? मम्मी आते ही क्यों मोबाइल को बैक कर देते हैं? पापा आते ही तुरंत मोबाइल को क्यों पीछे कर देते हैं? कारण तो है। कारण ये है कि अपने आँख जो चाहती है वो देखने के लिए। शायद आपके मम्मी या आपके पापा आप लोगों को नहीं देख सकते हैं, उन लोगों के सामने आप अपने जो कार्य कर रहे हैं उसको छिपा सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला जो है उसके सामने हम लोग छिप नहीं सकते। चाहे वो हवा हो, चाहे वो आप हो, अगर अपने आँखों से जो भी देखते हैं उसके बाद जो कार्य करते हैं उसका प्रतिफल आप खुद जैसे हवा ने पाई है वैसे आप लोग भी निश्चय पाएंगे। बल्कि आपके मम्मी पापा ठीक रहेंगे, लेकिन उनको धोखा देकर आप लोग जो कर रहे हैं काम, उसके वजह से आपके मम्मी पापा नहीं सज़ा लेंगे, आप उस सज़ा को पाएंगे, आप लोग उस सज़ा को भोगेंगे। तो इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग क्या देख रहे हैं?
एक बार अपने आप को जांचना चाहिए। जो देख रहे हैं वो सब कुछ हम लोग पाना है कहकर अपना मन कहती है, तो उससे भी अच्छा देखने से भी स्किप करना ठीक है। हालेलुया। पाप बहुत प्रकार के रूप में आ सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पाप अपने आँखों के वजह से अपने शरीर में प्रवेश करके अपना सारा शरीर को नुकसान करती है। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो पाप का मजदूरी मृत्यु है कहकर रोमियो के पत्री में हम सब लोग जानते हैं। लेकिन केवल पाप की मजदूरी मृत्यु ही नहीं, जब तक हम लोग पाप करके ज़िंदा रहते हैं और जीते हैं, वो सारे जीवन, वो सारा दिन, जितने भी हम लोग इस धरती पे जीते हैं, उस समय उस पाप की सज़ा हम लोग पाते ही रहते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल में आपको बताऊंगा। उत्पत्ति की पुस्तक में जब हवा ने तोड़ कर खाई थी, उसके पति को खिलाई थी, फिर बाद में परमेश्वर आए थे, तो परमेश्वर आकर उनसे पूछे है कि क्या जो मैंने कहा था उस फल को खाए हो? तब वो लोग अपने अपने हिस्सा में जो भी है बातें बताए थे, वो दूसरी टॉपिक है, वो मैं आज नहीं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब वो लोग बताए के बाद में परमेश्वर सभी को श्राप देते हुए गए थे, तो उस श्रापों को एक बार हम देखेंगे। हवा के जीवन में कौन सा श्राप आया था? हवा के जीवन में कौन सा श्राप आई थी कि अगर हम देखेंगे तो यहाँ लिखा है, देखिएगा 16वीं आयत में 3 अध्याय। फिर स्त्री से उसने कहा। कौन कहा? परमेश्वर ने स्त्री से कह रहे थे। स्त्री माने कौन है? हव्वा। मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने का दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। पहली बात। उसके बाद तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरी पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊँट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। तो क्या हवा के बारे में बात करते समय पति आदम के बारे में क्यों यहाँ मैं पढ़ा हूँ कहकर शायद आपको सोच आया होगा। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आदम के फसली में से ही निकलकर हवा ने आई है। इसका मतलब यह है कि हवा को सिर्फ पीड़ा और गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा कहकर सिर्फ यही श्राप नहीं मिला। हवा आदम के फसली से निकल कर आई, मतलब हवा आदम से ही निकल कर आई है, तो आदम को जो श्राप मिला है उसको भी ये भी पा रहे हैं। इसका मतलब ट्रांसफ़र हुआ था। मतलब स्त्री लोग भी मर जाते हैं, जैसे दुनिया में हम देखते हैं वो लोग भी मिट्टी में जाते हैं। इसका मतलब ये मिट्टी में जाना, मरना, ये किसको श्राप दिया था? ये जो है आदम को परमेश्वर ने श्राप दिया था। लेकिन स्त्री लोग भी क्यों मर रहे? क्योंकि आदम के ओर से ही निकल कर आए थे। मतलब उन लोगों को भी मृत्यु है। और आदम को क्या श्राप मिली थी? आदम को ये श्राप मिला था। क्या श्राप मिला? 17 में लिखा है कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। तृप्त नहीं है, ज़िंदगी में तृप्त नहीं मिलेगा आदम, क्योंकि तू पाप किया है। तो जीवन भर दुख के साथ रोटी खाना खाएगा, तुझे शांति सुख चैन नहीं मिलेगा कहकर आदम को श्राप मिला था। क्या आजकल स्त्री लोग सुख चैन से सोते हैं? सुबह कौन सवेरे सबसे पहले घर पे उठते हैं कहकर देखेंगे तो स्त्री लोग ही उठते हैं। सुबह से लेकर रात तक वो लोग मेहनत करते हैं, बर्तन मांजना, झाड़ू देना,
घर की काम करना, बच्चों की खाना बनाना, पति का देखभाल करना, ये पूरे काम जो है दुख है। तो दुख भोग रहे हैं, कारण क्या है? कारण ये है कि वो पाप करने के वजह से, पाप करने के वजह से केवल गर्भवती के समय पीड़ा बहुत बढ़ाकर, जैसे 100 हाथी चढ़ेंगे तो कितना दर्द होता है, वैसे दर्द भोग कर स्त्री लोग जन्म देते हैं बच्चों को। और दूसरी बात, ज़िंदगी भर दुख, काम करते करते वो लोग ज़िंदगी भर सुख चैन नहीं मिलता है। और तीसरी बात यह है कि वो लोग मिट्टी है इसलिए मिट्टी में मिल जाते हैं। इसका मतलब आदम को जैसे मिट्टी है तो मिट्टी ही हो जाएगा कहकर जब परमेश्वर ने कहा था, वैसे ही वो लोग भी मिट्टी में चले जाएंगे। और पति जो है इन लोगों के ऊपर प्रभुता करेगा। मतलब वो लोग कितना भी अमीर स्त्री हो, लेकिन कितना भी पढ़े लिखे स्त्री हो, लेकिन उसके ऊपर उसके पति का प्रभुता होगी, मतलब वो मालिक बनेगा। ये एक तरफ देखा जाएगा तो खुले बात करना है तो वो एक नौकरानी हो जाएगी, पति जो बोलेगा वो करना पड़ता। ये भी एक श्राप है। तो मेरे प्रियो, इतने ढेर सारे श्राप, एक तो पीड़ा हो गया, एक तो पति प्रभुता करेगा, दो, और तीसरा जो है दुख, जिंदगी भर दुख उठाते हुए रोटी खाया करेगी, और चौथी जो है मिट्टी है, मिट्टी ही हो जाएगा। लेकिन रोमियो के पत्री में क्या लिखा है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। केवल मृत्यु ही नहीं, इतने ढेर सारे श्राप हैं। तो ये सारे श्राप से मुक्ति पाना है, अपने श्राप से छुटकारा पाना है, तो एक रास्ता, उस रास्ता को बताने के लिए ही मैं आज वचन बोल रहा हूँ। वो वचन ये है कि मैं आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूँ। पहला यूहन्ना के पुस्तक पहली अध्याय उसकी 7 आयत में आखिरी लाइन में ये लिखा है, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता। फिर से पढ़ रहा हूँ, उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हम लोग जो गलत किए हैं, हम लोग जो गलत कर रहे हैं, वो सारे पापों की प्रतिफल श्राप है। ज़िंदगी भर दुख भोगना, मिट्टी हो जाना और पीड़ा उठाना, ये पूरा श्राप हमारे ऊपर है। लेकिन वो सारे श्राप से छुटकारा पाना है तो एक ही एक रास्ता है बाइबल के हिसाब से, वो है कि प्रभु यीशु के लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह आपके लिए लहू बहाया है। वो क्रूस पर क्यों टांगा रहते हैं हर एक तस्वीर में? कारण ये है कि वो अपने लिए लहू बहाया है। सारी दुनिया में जितने लोग पाप से जन्म लिए हैं, सारे लोगों के लिए वो पाप छुटाने के लिए, शुद्ध करने के लिए पाप से, वो अपने पवित्र लहू, परमेश्वर नर अवतार लेकर अपने पवित्र लहू बहाकर छुटकारा दिया है। इस बात पर जो लोग विश्वास करेंगे, उन लोगों के जीवन में पाप से छुटकारा मिलेगी। उन लोगों का दुख परमेश्वर हल्का करता है। उन लोगों के जीवन में क्या मृत्यु नहीं आएगी? कि अगर आप कहेंगे मृत्यु आएगा ज़रूर, लेकिन आत्मा को मृत्यु नहीं आएगा। उस आत्मा जो है स्वर्ग में जाएगा, अनंत जीवन उन लोगों को मिलेगा। इसलिए रोमियो के पत्र 6 अध्याय का 23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन देता है वो। इस बात के ऊपर जो विश्वास करेंगे वो लोग अनंत जीवन पाएंगे। आप लोगों को मुक्ति मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, अनंत काल तक वहाँ हम लोग वारिस होंगे। तो यही बात मैं आप लोगों को बताने के लिए मैं इस वीडियो को कर रहा था। तो मेरा टाइटल ये है कि संदेश का आज, पाप किसके वजह से आता है और पाप की प्रतिफल क्या है। तो पाप जो है अपने शरीर में आँख के वजह से ज़्यादा हमारे शरीर में प्रवेश होती है। उस पाप का सज़ा अभी तक हम लोग बयान किए थे। तो उससे मुक्ति सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा आता है। उस बात पर जो लोग विश्वास करेंगे वो लोग मुक्ति पाएंगे। उन लोगों के ऊपर श्राप मिट जाएगा। उन लोगों के जीवन खुश आनंद से अपना जीवन चलेगा। परमेश्वर इस वचन से आशीष दे।
आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।